ठीक है। तो पोजीशन ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो अनसाउंड माइंड का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अनसाउंड माइंड का व्यक्ति वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं सकता। ठीक है, अगर वो थोड़े समय भी ठीक है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये क्या चीज है? अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ है क्या चीज? ठीक है, समझना। दो लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ए और बी, दो लोग हैं। ए ने बी को अपनी कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। बी ने बोला कि हाँ तेरे को 5 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक, ए बी को कार बेच रहा है ना, और बी ए को बोल रहा है कि हाँ मैं तेरे को 5 लाख रुपए दे दूंगा। तो दिक्कत, कार डिलीवर नहीं हुई थी। ठीक है, समझना। ए जो है उसको एक दोस्त मिला डी, बोला कि अरे भाई मैं तेरे को 8 लाख दिला देता है यार तेरी कार की, तूने जबरदस्ती 5 लाख में बेच दी। बोला कि तूने भाई जबरदस्ती 5 लाख में बेच दी, मैं तो तेरे को 8 लाख दिला देता। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब इन्हें क्या किया, ए ने बोला बी को कि भाई मैं तेरे को कार नहीं बेच रहा। उसने बताया नहीं कि उसको 8 लाख का ग्राहक मिल रहा है। ठीक है, अब बी क्या बोल रहा है, कह रहा भाई अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब तो निभाना पड़ेगा, कानून में लिखा है, तुम बताओ निभाना पड़ेगा या नहीं निभाना पड़ेगा? निभाना पड़ेगा ना। क्या वो जा सकता है कि 8 लाख वाले को बेच दे? तो अब ए ने सोचा कि यार ये तो सही बोल रहा है। तो ए ने बी को बोला कि भाई देखो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि उस समय मैं होश में नहीं था जब तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। आ रहा है समझ में? तो मैं तो उस समय होश में नहीं था, अनसाउंड माइंड के समय तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। भी कह रहा है यार ऐसे कैसे, तो झूठ बोल रहे हो तुम तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करने के लिए झूठ बोल रहे हो। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो ए बी को बोल रहा है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं साउंड माइंड का था, और बी ए को बोल रहा है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम अनसाउंड माइंड के थे। तो दोनों लड़ते लड़ते कहां पर पहुंचेंगे? कोर्ट। ए बोलेगा बी को बोलो प्रूव करे, और बी बोलेगा ए को बोलो प्रूव। तुम्हें टॉपिक का रिलेवेंस समझ में आ रहा है? बर्डन ऑफ प्रूफ, कानून बताएगा कि हु विल प्रूव व्हाट। पॉइंट समझ में आएगी? तो कानून ने यह भी लिख रखा है कि नॉर्मली क्या होगा, धोखाधड़ी हो सकती है ना। कानून बनाए जेन्युइन लोगों के लिए, लेकिन जब ये गलत लोग यूज करने की कोशिश करेंगे इस कानून को, तो कानून ने क्या व्यवस्था रखी है, कौन प्रूव करे, इसका क्या इलाज है ना। तुम्हें पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले तो ये बता दो मुझे, किसको प्रूव करने का बर्डन है ना। ये पढ़ेंगे अपन, सवाल नहीं है ना, तुम जवाब देने लग जाते हो। क्लियर है? तो देखो जरा क्या लिखा है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग व्यक्ति की जिम्मेदारी। अगर एक व्यक्ति नॉर्मली साउंड माइंड का रहता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो बोल रहा है कि मैं अनसाउंड था। पॉइंट समझ पा रहे हैं आप? और जो यूजुअली अनसाउंड का रहता है तो कौन प्रूफ करेगा? समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो एग्जांपल चाहो तो लिख लो कि ए प्रपोजेस टू सेल, या बी प्रपोजेस टू परचेज A's car for 5 lakhs, to which A agrees.
but later on A contends that he was of unsound mind when the contract was undertaken. B disagrees and alleges that A is trying to avoid the contract wrongfully. समझ पा रहे हैं क्या आप पॉइंट? एक्चुअल केस लॉ जैसे एग्जाम का आ सकता है वैसे मैं बना के दे रहा हूं आपको. In this case, in this situation, the burden of proof will fall based on following cases. If A is usually of unsound mind, then B will prove that he was of sound mind when contract was entered into. Second, if A is usually of sound mind, then A will have to prove that he was of unsound mind while entering into the contract. पॉइंट समझ में आ रहा है क्या आपको? एलिजेस का मतलब उसने दावा किया, वो क्लेम कर रहा है. ठीक है. तीसरा अलग ही है, ड्रंकननेस या फिर डिलीरियम फ्रॉम फीवर. तो डिलीरियम का कोई खास मतलब नहीं है. फीवर से वो बहुत बॉडली या इस तरीके से डिस्ट्रेस में आ रहा है, समझ में कि होश में नहीं है मतलब. ठीक है. तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? वो उस व्यक्ति पे जो
अपोज कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है ना, क्योंकि वो केस नंबर 1 में फॉलो हो जाएगा इंडियन में। ठीक है, क्लियर है? डाउट है कुछ? चलो नेक्स्ट देखो, पोजीशन ऑफ अग्रीमेंट विद पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। द पोजीशन ऑफ अग्रीमेंट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज समराइज्ड एज अंडर। तो क्या बोल रहा है देखो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, लूनाटिक यानी पगला, a person who is mentally deranged due to some mental strain or other personal experience but who has some lucid intervals of sound mind। कभी कभी होश में आ जाता है वो, जब वो अनसाउंड माइंड का तब नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट, और जब वो साउंड माइंड का है तो हो सकता है। आ रहा है समझ में? सिंपल है। इडियट, इडियट के साथ नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट, जन्मजात मूर्ख है, आ रहा है समझ में? इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सोच करके देखो कि पगला तक कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इडियट तो वो भी नहीं कर सकता। मतलब पगले से बुरा है इडियट। थिंक अबाउट इट। समझ में आ रहा है? कानूनी तौर पर अगर देखा जाए कभी कभी ठीक हो जाता है ना वो। देखो तुम समझो, तुम पागल का मतलब वो निकाल रहे हो कि जो हर समय पागल रहता है, समझ में आ रहा है? अग्रीड, लेकिन फिर तो आएगा ना होश में। देखो समझो मेरी बात समझो, एक नॉर्मल सेन व्यक्ति, समझ में आ रहा है, जो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था, और सडनली उसके सर पे एक दिन ओले गिर गए, मतलब कुछ भी हो गया और वो पागल हो गया, आ रहा है समझ में? तो फिर ठीक है ना, तो अब भाई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी होगी और पता नहीं क्या क्या होगा। अब वो क्या रहता है कि भाई मान लो कि एक दिन में 2-4 घंटे ही वो ठीक रहता है, समझ में आ रहा है, बाकी वो ज़्यादा जगता है तो उसके सर पे स्ट्रेन आ जाता है और फिर वो पागल हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तुम सिचुएशन इमेजिन करो, समझ में आ रहा है? इसमें जो सिचुएशन दी है, तुमने एक ही टाइप का पगला देखा है, समझ में आ रहा है? देयर कैन बी ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो कि अलग अलग सिचुएशन में हो। हाँ, ह्यूज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ पगलास, आ रहा है समझ? देखो पॉइंट समझो, मैं थोड़ा ह्यूमर आ जाए इसके लिए मैं पगला पगला वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन तुम समझो कि कभी कभी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम भी होती है किसी किसी को, जिसको एग्जैक्टली पागलपन नहीं कह सकते। कोई मिल गया देखिए क्या अपन ने, कोई मिल गया देखिए, समझ में? हाँ देखिए ना वो वाली, उसमें जो ऋतिक रोशन मतलब फर्स्ट पार्ट जो है ना उसका, है ना, तो जो सब वो रहता है ऋतिक रोशन, तो उसको वो बोलते हैं कि यार वो पागल से तुमको शादी करनी है, तो वो बोलते हैं कि भैया वो पागल नहीं है, बस एज के कारण वो डेवलप नहीं हो पाया। समझ में? एक पर्टिकुलर तरीके की वो मेंटल स्थिति है, क्या वो पागल था? नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? उसको तुम इडियट भी नहीं कह सकते क्योंकि इंटेलिजेंट वो था, बस वो अपनी एज को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो इन सबको जनरलाइज कैटेगरी में पागल बोला जाता है, और हम लोग जिसको पागल समझते हैं टीवी में या मूवीज में वो बिल्कुल ही पगला दिखाया जाता है। आ रहा है समझ में? तो आप इस बात को समझो कि ये बहुत ब्रॉडर कैटेगरी में है। हमने अभी बहुत सारी दुनिया नहीं देखी, लेकिन ये कानून बनाने वालों ने बहुत कुछ देखा है,
और इनको सब सिचुएशन को कवर करनी है, उन सिचुएशंस को भी जो हमने नहीं देखी। जब भी आप ऐसी कोई नई सिचुएशन देते हो, आप उसको लिमिटेड वे में अगर उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो कवर नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इनफैक्ट मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इसी तरीके के हैं। आप बहुत लिमिटेड रेंज में उसको समझते हो। इसकी जो रेंज है ना, वो आपको समझ में आएगी जैसे जैसे आप और ग्रो करोगे। समझ में आ रहा है? आप दुनिया और देखोगे, बाहर निकलोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी रेंज किस लेवल तक जाती है। जो केसेस हैं, अगर आप कुछ केसेस पढ़ोगे पुराने, तो आपको लगेगा यार ऐसी सिचुएशन तो हमने इमेजिन ही नहीं की थी। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? समझ गया? एक्सेप्शंस क्या बोल रहे हैं कि हाँ, उसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जैसे माइनर के हो सकता है, और इसके लिए भी अगर आपने क्या किया, अगर इसके मेंटेनेंस के लिए कुछ किया तो वो वैलिड हो जाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब उसकी प्रॉपर्टीज रिकवर कर सकते हो, वो वाला पॉइंट, वो माइनर के ही जैसा है। क्या ये क्लियर है? रीडिंग